अलवर चित्र शैली। अलवर चित्र शैली के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। यह ढूंढाड़ चित्र शैली का ही एक भाग है। ठीक है। अलवर चित्र शैली का प्रारंभ प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। प्रताप सिंह के शासनकाल में अलवर चित्र शैली बनाई गई थी, या क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। जबकि मौलिक रूप से स्थापित इसकी बख्तावर सिंह के टाइम पर हुआ था। ये एक अलग फैक्ट है, हमें याद रखना है कि अलवर शैली का जो प्रारंभ वो प्रताप सिंह के टाइम पे माना जाता है, लेकिन मौलिक रूप से यानी जो वर्तमान में अलवर चित्र शैली की जो विशेषताएं हैं उनकी शुरुआत जो हुई थी वह बख्तावर सिंह के समय पर हुई थी। अलवर शैली का स्वर्णकाल विनय सिंह के शासनकाल को माना जाता है। प्रधान रंग सोने चांदी का रंग माना जाता है। प्रधान रंग कौन सा है इसका? सोने चांदी के रंग हैं। अलवर शैली के प्रमुख चित्रों की विशेषताएं। मृग नयनी आँखें, पीपल व बरगद। देखो, पीपल का वृक्ष हमें जयपुर की चित्र शैली में देखने को मिला था, लेकिन बरगद के वृक्ष हमें अलवर चित्र शैली में भी देखने को मिलते हैं। हाथी दांत पर चित्रकारी। हाथी दांत पर चित्रकारी कहाँ की विशेषता है? तो अलवर की। गणिकाओं वैश्याओं के चित्र भी हमें अलवर की चित्र शैली में देखने को मिलते हैं। योगासनों के चित्र, बैसला पेंटिंग, ये मोस्ट है, इसको हमें थोड़ा सा देखना है। बैसला पेंटिंग कहते हैं बॉर्डर चित्रकारी, अलवर की प्रसिद्ध है। मतलब अलवर के जो चित्रकार थे वह कोई चित्र बनाने से पहले कागज़ के बॉर्डरों पर पेंटिंग किया करते थे, यानी उनकी सजावट किया करते थे। उसके बाद में वह चित्र की अंदर शुरुआत करते थे। तो जो बॉर्डर पेंटिंग थी उसे अलवर में बैसला पेंटिंग कहा जाता था। अजमेर अलवर चित्र शैली पर जयपुर, ये अजमेर नहीं है, ये ध्यान रखना, अलवर है, यहाँ गलत छप गया है। अलवर चित्र शैली पर जयपुर, ईरान व मुग़ल JIM का प्रभाव देखने को मिलता है। JIM ऐसे ट्रिक्स भी लिख रही है। अलवर चित्र शैली पर प्रभाव है जयपुर, ईरान व मुग़ल चित्र शैली का। राजस्थान में सर्वाधिक यूरोपीय प्रभाव हमें अलवर शैली पर देखने को मिलता है, जबकि सर्वाधिक मुगल प्रभाव हमको आमेर चित्र शैली पर देखने को मिला था। 80 खंभों की छतरी अलवर में है, जिसे हम मूसी महारानी की छतरी के नाम से जानते हैं। उस छतरी पर रामायण एवं महाभारत के भित्ति चित्र बनाए गए हैं। प्रश्न है, अलवर का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर रामायण एवं महाभारत के भित्ति चित्र बनाए गए हैं? तो 80 खंभों की छतरी या फिर मूसी महारानी की छतरी, एक ही नाम है। अगली चित्र शैली आती है उनियारा या टोंक चित्र शैली। उनियारा जो ठिकाना था वो टोंक जिले के अंतर्गत आता था। उनियारा चित्र शैली की शुरुआत सरदार सिंह के टाइम से मानी जाती है। स्वर्णकाल संग्राम सिंह के टाइम को माना जाता है। प्रमुख रंग हरा है। उनियारा का प्रारंभ सरदार सिंह, स्वर्णकाल संग्राम सिंह, प्रमुख रंग हरा। उनियारा चित्र शैली जयपुर व बूंदी का मिश्रित रूप है। जो उनियारा चित्र शैली है वह जयपुर व बूंदी की मिश्रित चित्र शैली को माना गया है। उनियारा में जो प्रमुख चित्र हैं वह है श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी व हनुमान जी का चित्र बनाया गया है। 4 चित्र हैं, श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण व हनुमान जी का। इन चारों ही चित्रों का जो चित्रण है उसके चित्रकार मीर बख्श, एक ही चित्रकार हैं, इन्होंने ये चारों चित्र बनाए हैं, उनका नाम है मीर बख्श। मीर बख्श के द्वारा ये चित्र उनियारा चित्र शैली में बनाए गए हैं। उनियारा चित्र शैली राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली है जहाँ शिकार चित्रों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। शिकार के चित्र नहीं बनाए जाते थे उनियारा चित्र शैली में, क्योंकि राजस्थान में टोंक पहली रियासत थी जहाँ शिकार को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया था। यही कारण है कि उनियारा चित्र शैली में हमें शिकार के चित्र देखने को नहीं मिलते हैं, प्रतिबंधित थे पूरी तरीके से। ढूंढाड़ चित्र शैली का अगला आता है शेखावाटी चित्र शैली, जो कि अंतिम है ढूंढाड़ शैली का। शेखावाटी चित्र शैली का प्रारंभ जहांगीर, स्वर्णकाल जहांगीर। देखो, शेखावाटी में आता है चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो इसमें चूरू का जो अधिकांश भाग था वह बीकानेर क्षेत्र में आता था उस समय, इसीलिए बीकानेर का प्रभाव था। तो इसमें हम केवल झुंझुनू और सीकर की जो चित्र शैली है उसके बारे में पढ़ते हैं शेखावाटी में। तो प्रारंभ जहांगीर का, स्वर्णकाल भी जहांगीर का। शेखावाटी चित्र शैली में जो प्राकृतिक रंग हैं
उनका उपयोग किया जाता था। यानी प्रमुख रंग कौन सा है? प्राकृतिक। शेखावाटी के चित्रकारों को कहा जाता था तो चेचारा कहा जाता था। चेचारा क्या है? शेखावाटी में जो चित्रकार होते थे उनको स्थानीय भाषा में चेचारा पुकारा जाता था। हालांकि यह चेचारा जो शब्द है वह राजस्थान में जो चिनाई का काम करते हैं, यानी बिल्डिंग जो बनाते हैं, ईंटों की चिनाई करते हैं, उसके लिए उपयोग में लाया जा सकता था। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, चिनाई जिसे कमठा बोलते हैं, कमठा काम करना। चिनाई का काम करने वाले को भी राजस्थान में चेचारा कहा जाता है, जबकि शेखावाटी में चित्रकारों को भी चेचारा कहा गया है। ओपन आर्ट गैलरी प्रमुख है। यह खुली दीर्घा चित्र शैली, हिंदी में इसका नाम है, शेखावाटी चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। ओपन आर्ट का मतलब है कि यहाँ के जो चित्र हैं वह खुले में बनाए गए हैं, जिनको सभी आकर देख सकते हैं, जबकि अन्य जो चित्र शैलियाँ हैं उनके चित्र हमें महल, छतरियाँ आदि के अंदर जाकर देखने को मिलते थे, लेकिन शेखावाटी में खुले में चित्र बनाए गए हैं जिन्हें कोई भी कभी भी देख सकता है। इसीलिए ओपन आर्ट गैलरी शेखावाटी चित्रों को कहा जाता है। शेखावाटी चित्र शैली में जो प्रसिद्ध है वह हवेलियों व छतरियों के भित्ति चित्र हैं। हवेलियों व छतरियों पर बनाए गए भित्ति चित्र कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो शेखावाटी चित्र शैली के प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी में भित्ति चित्र आराइस या आला गीला पद्धति से बनाए जाते हैं, जिन्हें शेखावाटी में पणा, ये पहले भी आ गया है, पणा कहा जाता है। यानी आराइस पद्धति से बनाए गए चित्रों को शेखावाटी में क्या कहा गया है? पणा कहा गया है। शेखावाटी में सबसे सुंदर भित्ति चित्र कौन सा है? तो जोगीदास की छतरी, जो कि उदयपुर वाटी झुंझुनू में बनाया गया है, वह सबसे सुंदर चित्र है। शेखावाटी का सबसे सुंदर चित्र कौन सा है? भित्ति चित्र जोगीदास की छतरी। कहाँ पर है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। इसके चित्रकार कौन हैं? तो इसके चित्रकार हैं देवा, देवा DEVA। शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? तो रामगोपाल पोद्दार की छतरी जो है वह शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी है। रामगोपाल पोद्दार की छतरी कहाँ पर है? सीकर में। शेखावाटी में चित्र बनाए जाते थे तो किस किस के चित्र बनाए जाते थे? आइए पढ़ते हैं। जवाहर जी, डूंगर जी, हीर रांझा, लैला मजनू, रेलगाड़ी, चीलगाड़ी। चीलगाड़ी का मतलब है राजस्थान में हवाई जहाज को चीलगाड़ी कहा जाता था, और मोटर गाड़ी। यह जो है वो शेखावाटी के प्रमुख चित्र होते थे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।